ये हमेशा बंद रहता है, ठीक है, क्योंकि मुझे पायल की आवाज़ आ रही है, पायल की छन छन की आवाज़ आ रही है। जैसे रात में 12 बजते हैं घड़ी में, वैसे मेरे कानों में आवाज़ आना शुरू हो जाती है, पायल की आवाज़। ऐसा लगता है कि कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई भग रहा है। ये सारी आवाज़ें फील करी मैंने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज पूरे 6-7 दिन बाद ब्लॉग आपको मिलेगा ये, और काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, और मैंने सोचा आज से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी जाए। क्यों लवी, क्या कहते हो? मुझको ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रोज मैं तैयार होती हूँ। रोज़ रोज़ तैयार होते, लेकिन ब्लॉग नहीं बन पा रहा था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो सोचा क्यों ना आज से बना दिया जाए। काफ़ी टाइम से आप लोगों को कमेंट आ रहे थे कि मैम जिस घर में आप रहते हो ये घर आपका है या किसका है, आप रेंट पर रहते हो, तो प्लीज़ हमें बताइए। तो चलिए इस घर के बारे में कुछ बातें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ आपको नीचे लेकर, जहाँ से हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ आपको इस घर के बारे में कुछ बातें जो आपको जानकर काफ़ी ज़्यादा चौंका देगी। क्योंकि जब मैं इस घर में आई थी मैं खुद बहुत ज़्यादा चौंक गई थी और बहुत ज़्यादा डर भी गई थी। इवन ऐसा माहौल हो गया था कि अभी तो सामान पूरा खुला भी नहीं है, उससे पहले ही हमें जाना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। तो हुआ ऐसे था कि जब हम इस घर में न्यू आए थे तो मुझे नहीं पता था कि इस घर में मतलब जो मकान वाले थे वो यहाँ रहते नहीं हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पर बात करने आए थे रेंट के लिए। तो मुझे नहीं पता था कि वो लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। मुझे हमें ऐसा ही लगा था कि शायद इतना बड़ा घर है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई यहाँ पर रहता होगा, लेकिन हमें बाद में पता लगा कि यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम रहेंगे। क्योंकि जो ये मकान वाले के ये कहीं बाहर रहते हैं, मतलब इनका एक और घर है तो ये वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये घर हमें इसलिए दिया था क्योंकि खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि ये लोग 1 साल से यहाँ पर नहीं रह रहे हैं। तो 1 साल से ये घर खाली था, तो इसीलिए इनको लगा कि इस घर को किसी को दे देना चाहिए ताकि यहाँ पर कोई रहे, ऐसा ना लगे कि कोई रहता ही नहीं है पूरे घर में, थोड़ी देख रेख भी हो जाएगी। तो बस यही सोचकर इन्होंने ये घर हमें दिया। तो हम जब यहाँ पर रहने आए तो मेरा पहला दिन तो मेरा अच्छा था, मतलब बिज़ी थी सुबह से। जैसे हम यहाँ पर शिफ्ट हुए तो पूरा सफाई करना, सामान जमाना, तो उसमें मैं बिल्कुल बिज़ी थी, ठीक है। देन उसके बाद जब नाइट हुई, धीरे धीरे नाइट होने लगी, तो कहीं ना कहीं दिल में एक डर कि यार इतना बड़ा घर, यहाँ आने के बाद पता लग गया कि कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं एक डर था कि इतना बड़ा घर और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें रहना है, ठीक है। सिर्फ 2 मेंबर, हम, मेरे हस्बैंड, मैं एंड लवी, ठीक है, और इसके अलावा कोई नहीं है इस घर में। तो कहीं ना कहीं एक डर था कि कैसे रहेंगे, क्या होगा। तो ठीक है, पहली रात भी हमारी सही से गुजर गई कि हाँ भाई नया नया घर था। फिर दूसरा डे हुआ और मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो लवी को स्कूल जाना था। तो उस दिन लवी और हस्बैंड मेरे स्कूल चले गए, ऑफिस चले गए। तो पूरे दिन मैं अकेली थी। तो दिन में भी मुझे कभी कुछ ऐसा लगा नहीं कि हाँ यार ये घर इतना ज़्यादा डरावना है या फिर ऐसा, मतलब ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। मतलब मैं अच्छा ले रही थी, मैंने कहा हाँ काफ़ी अच्छा घर है, काफ़ी अच्छा गार्डन वगैरह है, सब कुछ है, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्योंकि मैं अपने काम में बिजी थी, अपने सामान वगैरह जमा रही थी, काफ़ी सारी पैकिंग थी, पूरा मतलब सामान पैक था शिफ्ट होकर। जब हम दूसरी जगह से यहाँ आए थे तो मैं उसी को जमाने में लगी हुई थी पूरा दिन। अब उस दिन सेकंड डे जब हमारा था इस घर में, तब सब कुछ हो गया हमारा, खाना पीना। शाम को लवी हम स्कूल से आ गए, इसके पापा भी ऑफिस से आ गए। तो देन हमारे सोने का जब टाइम आया तो हम उस दिन कुछ काम में लगे हुए थे, मतलब तो हम सोते सोते हमें 11:30-12 ऐसे कुछ बज गए थे। तो जब हम सो गए थे, मतलब सो ही गई थी मैं अच्छे से, तो अचानक से, हाँ, तो अचानक से मुझे आवाज़ आती है कि मतलब जैसे कोई कूदता है ना, जैसे छत पे कोई उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो वैसी मुझे आवाज़ आती है उछल कूद करने की। और काफ़ी ज़्यादा थकान थी उस समय मुझे, क्योंकि शिफ्टिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो जब मैंने उस चीज़ को देखा और मुझे लगा कि शायद मैं नींद में हूँ इसलिए मुझे ये आवाज़ आ रही है, लेकिन जब मुझे ऐसी आवाज़ फिर से मुझे फील हुई कि कोई कूद रहा है छत पे, कोई उछल कूद वाली आवाज़ आ रही है, जैसे कोई बहुत तेज़ तेज़ कूद रहा हो, तब कहीं ना कहीं जाकर मुझे लगा कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तब फिर मैंने मेरे हस्बैंड को जगाया। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैं उठ ही नहीं पा रही थी कि मैं कैसे करूँ, कैसे बोलूँ, ठीक है। लेकिन मैंने हिम्मत करी, मैंने फटाफट उनको बोला कि आपको कुछ आवाज़ आ रही है, और जैसे वो जगे तो उसके बाद आवाज़ ही नहीं आई है। मतलब मैंने उस आवाज़ को 5-6 बार नोट किया, उसके बाद मेरे हस्बैंड को मैंने जगाया कि कहीं मैं पहले कंफर्म हो जाऊँ, कहीं मैं नींद में तो नहीं हूँ। जब मैं कंफर्म हो गई तब मैंने मेरे हस्बैंड को जगाया, और जैसे ही मैंने जगाया वैसे आवाज़ ही नहीं आ रही, ठीक है। तो अब हुआ ये कि आवाज़ नहीं आ रही। मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं मुझे तो कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने कहा यार सच में मैंने फील किया है उस आवाज़ को, वो आवाज़ आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत तेज तेज छत पर कूद रहा है। उन्होंने कहा 12:30 रात के बज रहे हैं और छत पर 12:30 बजे रात को कौन कूदेगा यार, तुम सो जाओ।
जाओ, हो सकता है तुम थक रही हो इसलिए तुम्हें, और पहला तो तुम्हारे दिमाग में ये बैठ गया कि इतना बड़ा घर है, हम खुद ही अकेले रहेंगे, तो इस वजह से तुम्हें ऐसा फील हो रहा हो। तो फिर मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है यार कि मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हो, शायद मुझे इसीलिए ऐसा फील हो रहा हो। मैं सो गई उस दिन, है ना, उस दिन। उसके बाद वो आवाज़ आई भी नहीं। उसके बाद तीसरा दिन होता है उस घर में हमारा, इस घर में हमारा तीसरा दिन था। तो लवी उस दिन स्कूल नहीं गई थी, सैटरडे था, जो कि सैटरडे का इसका ऑफ होता है, ठीक है। एंड हस्बैंड मेरे चले गए थे, तो हमने दोनों ने मिलकर सारा काम किया। लवी ने बोला मम्मा गार्डन में घूमना है, ये करना है, तो मैं इसको लेकर आई नीचे। तो ये गार्डन मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। तो इस गार्डन में लवी बहुत खेली, हम झूले पर हम दोनों ने बहुत बातें करी, बहुत मस्ती करी। देन हम चले गए। ऐसा मुझे उस दिन भी ऐसा मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ कि ये घर में हम अकेले हैं या फिर कुछ डरावना ऐसा लगे, है ना, क्योंकि दिन का समय हमारा बहुत अच्छे से गुजर जाता है यहाँ पे, है ना। तो प्रॉब्लम नाइट को हो रही थी। तो देन अब तीसरे वाले दिन की जब नाइट थी, देखती हूँ जिस दिन सेकंड डे भी जब ये आवाज़ आई थी तब मैंने टाइम देखा था, तब भी 12:30 ही बज रहे थे। और जिस दिन जब हमारा तीसरा दिन था और ये जब आवाज़ आई तब भी 12:30 फिक्स मोबाइल में बज रहे थे। और मैंने फिर एक दिमाग में एक चीज़ आती है ना कि यार सेम टाइम पे ये आवाज़ और आज भी आना, और उस मतलब जो तीसरा दिन था उस दिन तो मैं पूरे होशो हवास में थी, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सिर्फ ऐसे ही लेटी हुई थी। तो मैंने इस चीज़ को फील किया कि मुझे वैसी ही सेम आवाज़ आ रही है, बार बार उछल कूद करने की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, जैसे छत पे कोई कूद रहा हो तेज़ तेज़ से, कोई भग रहा हो, ऐसी आवाज़ें मुझे आ रही थी। और मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कि मैं पहले कंफर्म हो जाऊँ, देन मैं अपने हस्बैंड को जगाऊंगी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे हुआ था कि 3-4 बार आई और फिर बंद हो गई, और आई नहीं तो फिर हम देखने भी बाहर नहीं गए। तो अभी जब आवाज़ आ रही है बहुत तेज़ और मैंने उसको फील किया, देन मैंने अपने हस्बैंड को जगाया उसी समय कि अभी आज भी मुझे ये आवाज़ आ रही है, क्या ये आवाज़ आपको भी आ रही है? तब उन्होंने भी उस आवाज़ को सुना और वो आवाज़ उनको भी आ रही थी। अब हमारे सामने कंडीशन ये थी कि हम कैसे पता लगाए ये आवाज़ है किस चीज़ की, ठीक है, क्योंकि हम नए आए और इतने बड़े घर में अचानक से बाहर आना, ठीक है, मतलब डर भी लग रहा था दोनों को। लवी छोटी है, लवी सो रही थी, तो लवी को लेकर उठाकर हम कहाँ घूमेंगे पूरे घर में, ठीक है, देखने भी अगर हम आए नीचे, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड को तो मैं अकेले आने नहीं देती, ठीक है, और मैं खुद ऊपर अकेले रह नहीं सकती थी कि मैं अकेले हस्बैंड नीचे आ जाए और देखने के लिए और मैं ऊपर मतलब रहूँ, है ना। तो इसमें भी प्रॉब्लम। अब किया क्या जाए, लवी को लेकर गोद में बाहर कैसे जाया जाए और इतने बड़े घर में कैसे घूमा जाए रात को, ठीक है। अब हम काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे दोनों, लेकिन हमने फिर डिसाइड किया कि देखना तो पड़ेगा कि आवाज़ आ किसकी रही है। या तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि हम आज वेट करते हैं, आवाज़ जहाँ से भी आ रही हो, या तो हम इसी समय अंकल को कॉल करते हैं, लेकिन इसको 12:30 बज रहे थे। तो मैंने सोचा ये मकान मालिक इनको रात को कॉल करेंगे तो यार ये क्या सोचेंगे, ठीक है। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि आवाज़ तो हमें आ रही कन्फर्म है, तो हम सुबह अंकल से बात करेंगे फ़ोन पर कि अंकल ऐसा यहाँ पर हमें लग रहा है, आवाज़ हमें आ रही है, तो ये क्या है क्या नहीं, सब उनसे पूछेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये आवाज़ इतनी कंटिन्यू आ रही थी, मतलब, है ना, मेरे हस्बैंड ने भी देखा कि नहीं यार ये आवाज़ सच में कंटिन्यू आ रही है। कल मुझे आ रही थी, उसके बाद बंद हो गई थी, लेकिन अभी ये मुझे भी सुनाई दे रही है, मतलब मेरे हस्बैंड को भी सुनाई दे रही थी। तो देन हमने डिसाइड किया कि हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए कि आखिर है क्या, ठीक है। तो अभी सिचुएशन ये थी कि हमें लवी को गोद में उठाना है, देन हम तीनों को चलना है, मतलब अगर कुछ होगा तो तीनों को होगा, है ना। ऐसा हमारा था कि अगर कुछ होगा भी सही तो मरना होगा तो तीनों मर जाएंगे, ठीक है। और सच में बहुत ज़्यादा दिल पर पत्थर रखा, क्योंकि हमारे साथ लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था। कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा कि मुझे कुछ इस टाइप का मैं सही बताऊं तो मैं विश्वास भी नहीं करती इन सभी चीज़ों के ऊपर कि ऐसा कुछ है या कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना, दिल में जो डर होता है उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम तीनों गए ऊपर, ठीक है, हस्बैंड ने टॉर्च ली, मोबाइल लिया, देन हम गए जहाँ से हमें आवाज़ आ रही थी ऊपर। तो चलिए मैं आपको वो जगह भी दिखाती हूँ पहले जहाँ से आवाज़ आ रही थी, बाकी वीडियो में वहीं से आपको प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग भी समझ पाओ कि आखिर हो क्या रहा था। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं पहले, वहीं से अब मैं बाकी वीडियो आपको दिखाऊँगी। सो फ्रेंड्स चलिए ऊपर लेकर चलती हूँ आपको जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी, ठीक है। तो ये है इधर मकान मालिक रहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये हमेशा लॉक रहता है ये दरवाज़ा, ठीक है। देन हम इधर से ऊपर चलते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ से हमारे ऊपर जाने का जगह है, ठीक है। और अब हम आ गए हैं ऊपर छत पर, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, ठीक है। ये है हमारी छत, से बंद कर लेते हैं पहले। अब हम यहाँ से चलेंगे ऊपर इस साइड जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी, इस साइड हम रहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से चलेंगे ऊपर, ओके। तो चलिए, और हम उस दिन यहीं से
बड़ी मुश्किल से, हमारे दिल में बहुत ज़्यादा डर था, दिल में धक धक हो रही थी और हम इन्हीं सीढ़ियों पर डर डर के चढ़ रहे थे कुछ इस तरीके से। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और हम जब ऊपर पहुँचे यहाँ पर, जब हम यहाँ पर पहुँचे और जो हमने देखा वो सच में देखने लायक था। हमने सोचा भी नहीं था कि ये दिन हमारी लाइफ में आएगा और हम इतने बुरी तरीके से डर जाएंगे। तो अब मैं बताऊँ आपको क्या स्टोरी है। ये जो छत है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं पूरी छत, ये पूरी छत है। और आप सोच सकते हो कि रात के 1 बज रहे हैं उस दौरान, और मेरे गोद में लवी थी, मेरे हस्बैंड के फ़ोन, हाथ में फ़ोन था, टॉर्च थी मतलब। और हम जब हम ऊपर आए इस जगह पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस छत की टंकी पर, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ छत की टंकी पर इस जगह यहाँ पर 2 बड़े बड़े बंदर बैठे हुए थे, ठीक है। और वो बंदर मतलब इतने ज़्यादा उछल कूद, इतनी ज़्यादा मस्ती वो कर रहे थे, एक ऊपर चढ़ रहा है एक नीचे कूद रहा है, ठीक है। हमने जब इस जगह से उनको देखा, इस जगह से मैं बताऊँ आपको, ये देखिए, हम यहीं रुक गए थे सीढ़ियों के पास यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हमने उस टंकी को देखा और पहले तो हम देखकर चौंक गए, ठीक है। मेरी तो चीख निकल गई मतलब देख के कि यार ये, पहले तो एकदम से अंधेरा, एकदम अंधेरा। मुझे ऐसा मतलब यहाँ से अगर आप दूर से अंधेरे में बंदरों को देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई इंसान बैठा है। अगर आप बंदरों को अंधेरे में अगर आपने कभी देखा है तो आप खुद नोट करना, आपको ऐसा लगेगा कि कोई इंसान ही बैठे हैं वहाँ पर, है ना, 2। और ये देखकर तो मेरी हालत ख़राब हो गई। ये देखो आप, वो पानी की टंकी देख रहे हैं, इस टंकी पर बैठे थे, वहाँ से उस पर चढ़ रहे थे, कूद रहे थे। पता नहीं बंदरों को ऐसा क्यों मज़ा आता है, क्यों ऐसा कर रहे थे, वो काफ़ी तेज़ वो कूद रहे थे और उन्हीं की आवाज़ हमें आ रही थी, ठीक है। तो हमने उन्हें इस जगह से देखा, यहाँ से खड़े होके, और देन हम उनको देखकर नीचे चले गए पहले, ठीक है। हम वापस से नीचे गए, हम रिलैक्स हुए थोड़ी देर, देन उसके बाद तो हम नीचे चले गए। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ऐसा कि हमें ये तो पता लग गया कि ये बंदर है और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं की आवाज़ आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक वो होता है ना, बचपन में हम कहानियाँ देखते हैं कि है ना, जो भूत वगैरह होते हैं वो अपना रूप बदल लेते हैं, मतलब किसी भी रूप में आ जाते हैं, कुत्ता बिल्ली बंदर कुछ भी बन जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को मैं बोल रही कि शायद हो सकता है कि ये भूत वगैरह हो और इन्होंने हमें देखकर अपना रूप बदल लिया हो, है ना, अपना रूप बदल लिया हो। लवी अभी डर रही है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा पागल है, ऐसा नहीं सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मतलब दिमाग में जितनी चीज़ें रखेंगे उतनी ही सोच बढ़ती, मतलब आगे से आगे डर हमें लगता रहेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अगर वो बंदर है तो यहाँ पर अगर रोज़ आवाज़ आती है तो यहाँ के लोगों को पता होगा कि बंदर यहाँ पर ऐसी हरकतें करते हैं। तो हम सुबह ये जो मोहल्ले वाले हैं, मतलब जो आसपास वाले हैं, इनसे हम पूछेंगे, ठीक है। तो सुबह हुई, ठीक है, जैसे तैसे हमने रात गुजारी उस दिन। उसके बाद सुबह हुई और सबसे पहला काम मेरा ये था सुबह कि मैं यहाँ पर मैं न्यू हूँ, तो मैं सामने वाले आंटी जो रहते हैं तो मैं उनके पास जाती हूँ। देन उनसे मैं पूछती हूँ कि उनको मैंने सारी बात बताई कि आंटी मुझे जब हमें 3-4 दिन हुए यहाँ आए और यहाँ पर मुझे कुछ इस टाइप का घर के अंदर रात को 12 साढ़े 12 बजे के बाद ना उछल कूद करने की आवाज़ आती है। मैंने उनको पहले बताया ही नहीं कि बंदर है, क्योंकि हो सकता है वो मुझे डराने के लिए बाद में बोल दे कि नहीं यहाँ ऐसा होता, बंदर आते रहते हैं। तो मैंने उनको बताया ही नहीं कि हमने बंदर देखा है। मैंने उनको सिर्फ इतना बोला था कि आंटी मुझे यहाँ पर रात को ऐसे कुछ कूदने की, उछल कूद करने की आवाज़ें आ रही है। तो ऐसा पहले यहाँ कोई रहता था या पहले भी उनको आती थी। तो उन्होंने खुद ने आगे से मुझे बता दिया कि बेटा डरने की बात नहीं है, यहाँ पर 2 बंदर हैं जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर है और रात के समय आते हैं। मतलब रात के समय वो हर किसी के घर पे चले जाते हैं उछल कूद करने के लिए। जितनी भी बड़ी ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा एरिया है, मैं आपको दिखा दूं, है ना। तो वो बंदर यहीं पर रहते हैं और उन बंदरों के यहाँ रहने की वजह मैं आपको बताती हूँ। अभी बैक कैमरा करती हूँ एक बार। बंदरों के यहाँ रहने की वजह है ये हरियाली, आप देख रहे हैं। यहाँ पर खाने पीने के पेड़ सबने लगाए हुए हैं अपने अपने घर में। ये देखो हमारे यहाँ भी अगर मैं दिखाऊँ तो ये अमरूद का पेड़ है, ठीक है, ये अमरूद का पेड़ है, काफ़ी सारी चीज़ें, बनाना का पेड़ है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। तो इसके कारण क्या है, बंदर खाने पीने की वजह से मतलब इधर आ जाते हैं। इस एरिया में काफ़ी ग्रीनरी वाला, काफ़ी हरियाली वाला एरिया है ये, तो इसी वजह से बंदर यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ये उन आंटी ने मुझे बताया। तो जब ये बात आंटी ने मुझे बताई तो कहीं ना कहीं मुझे एक रिलैक्स हुआ कि चलो, मैंने बंदर वाली बात तो इनको बताई नहीं थी, तो इन्होंने खुद ने मुझसे आगे होकर बता दिया कि हाँ यहाँ पर बंदर हैं। तो ये बात तो कंफर्म होगी कि वो बंदर ही थे जो यहाँ पर उछल कूद कर रहे थे और मुझे डरा, मतलब हमें डरा रहे थे। और कहीं ना कहीं मेरे दिल में मैंने ये बिठा लिया था कि यार ये घर नया है, इतना बड़ा घर है, तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो शायद यहाँ पर कुछ मतलब होता है ना कि इतनी बड़ी कोठी है, इतना बड़ा बंगला है, तो इसमें शायद चुड़ैल
पायल की आत्मा आ जाए, नहीं तो वही चीज़ जो हमने देखी होती है सीरियल में, पिक्चरों में, मूवीज़ में, तो वही दिमाग में घूमती रहती है। और सच बताऊँ तो मैं कभी विश्वास भी नहीं करती हूँ ऐसा भूत वूत इन सब चीज़ों पर, चुड़ैल वगैरह। लेकिन हाँ, जब ये चीज़ें होती है ना हमारे साथ कहीं ना कहीं, तो एक बार के लिए, एक पल के लिए हमें लगता है कि नहीं यार ऐसा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं वो बंदर हैं और मैंने उसके बारे में आसपास पता करा, तो असली में यहाँ पर बंदर ही आते हैं। यहाँ पर कोई ऐसे भूत वूत वाला एरिया नहीं है, भूतिया वूतिया कुछ आता नहीं है यहाँ पर। तो एक्चुअली मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि हमारे दिमाग में क्या है, थॉट हो जाती है ऐसी चीज़ें जो हम देखते हैं और हमारे साथ जब ऐसा होता है। जैसे कि अब जैसे मैंने ये जब से मैंने ये आवाज़ें सुनी थी यहाँ छत पे कूदने की, तो उसके बाद से मुझे ऐसे सपने आने लगे थे, पायल की छन छन की आवाज़ आ रही है, जैसे रात में 12 बजते घड़ी में, वैसे मेरे कानों में आवाज़ आना शुरू हो जाती है, पायल की आवाज़। ऐसा लगता है कि कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई भग रहा है। ये सारी आवाज़ें फील करी मैंने, है ना। लेकिन वो सिर्फ मेरे दिमाग का थॉट था, क्योंकि जब मैंने ये कूदने वाली आवाज़ सुनी तो ऑटोमेटिक दिमाग में थॉट बन जाता है कि हाँ हमें पायल की आवाज़ भी आ रही है, हाँ हमें ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है, हम कोई हमारे पीछे चल रहा है। तो ये सारे थॉट हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग ये हमें बताता है कि हाँ ये सारी चीज़ें हो रही है हमारे साथ, ठीक है। तो ये थी मेरी स्टोरी। और ये हाउस है, मैं एक बार फिर से बता दूँ, ये हमारा रेंटेड हाउस है, हम रेंट पर रहते हैं, ये हमारा हाउस नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ जब मैं यहाँ आई थी। तो अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं मुझे कि अगर आप कहीं गए हो, आप भी कहीं किराए पर रहते हो और आप अकेले रहते हो कहीं और आपके साथ ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ मुझे बताओ, ताकि मैं भी मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ यार आप लोगों के साथ भी होता है ऐसा। मेरी पहली बंदी नहीं थी कि ऐसा मैंने फील किया है रेंटेड हाउस में। तो होप ये वीडियो पसंद आया हो आपको, व्लॉग हमारा। अगर पसंद आया तो हमारे व्लॉग को लाइक, शेयर, बाय। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। राधे और राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे।